हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी बैरोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ डायएटॉमिक गैस, मींस द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा हमें यहाँ निकालनी है। तो देखिए, हम जब भी बात करते हैं मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की, जब हमने बात की थी तो उनके एटम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने नेग्लेक्ट किया था। मींस उस केस में हमने गैस की टोटल एनर्जी को केवल हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमने देखा था। बट यूजुअली मोनो एटॉमिक गैसेज बहुत कम होती हैं। यूजुअली मोस्टली गैसेज में दो या दो से अधिक एटम होते हैं। मींस मोस्टली गैसेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बने होते हैं। सो इस कारण से अगर हम पॉलीएटॉमिक गैसेज की बात करते हैं या बहुपरमाणविक गैसेज की बात करते हैं तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण उनके ट्रांसलेशनल एनर्जी स्टेट के साथ साथ हम और दूसरी एनर्जी स्टेट्स भी हमें मिलती है। तो ये तो अभी हमने बात की थी मोनो एटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस के बारे में। बट अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ डायएटॉमिक गैस। मींस हम यहाँ एक ऐसी गैस ले रहे हैं जो कि दो डिफरेंट एटम से मिलकर बनी हुई है। सो जब भी हम किसी इस डायएटॉमिक गैस की बात करेंगे तो यानी कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब देखिए वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहली एनर्जी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम पहली एनर्जी की बात करते हैं, दैट इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थानांतरित गतिज ऊर्जा। देखिए, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3/2 K into T के इक्वल होती है। K is the Boltzmann constant and capital T is the temperature। और यहाँ पे हमने E के नीचे T लिखा है सबस्क्रिप्ट में। T के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका फर्स्ट हमने लिया है T के लिए ET, जो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड टाइप की एनर्जी की हम बात करते हैं, सो दैट इज द रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी में क्या होता है कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेशन करते हैं, तो इसके कारण जो एनर्जी होती है उसको हम रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। थर्ड टाइप की एनर्जी होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसे हम हिंदी में कंपन ऊर्जा कहते हैं, कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स को मिलाने वाली एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशनल मोशन के कारण होने वाली एनर्जी को हम वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। और चौथी एनर्जी होती है एक्साइटेशन एनर्जी, यानी कि परमाणविक इलेक्ट्रॉनों की उत्तेजन ऊर्जा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को शो किया है, और ये टोटल एनर्जी किस फॉर्मेट में होगी, 4 भागों में होगी, यानी कि टोटल एनर्जी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। सो अब आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई थी 3/2 kT। देखिए, ये हमने यहाँ पर एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें ये 2 एटम्स हैं। ठीक है, इन 2 एटम से मिलकर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बना है, और ये जो डैश्ड लाइन है ये इनके सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन है।
यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ है कि ये दोनों एटम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट हो रहे हैं अपनी पोजीशन से, स्थानांतरित हो रहे हैं। तो हमने इसको इस एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। ये स्थानांतरण हम यहाँ पे बता रहे हैं एटम्स का एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में। सेकेंड फिगर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने रिप्रेजेंट किया है रोटेशनल एनर्जी को, यानी कि मैं रोटेशन को बता रही हूँ। ये हमारे दो एटम्स है एक मॉलिक्यूल के, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के इन दो एटम्स को जोड़ने वाली, उनके सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाली लाइन इस डैश लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। तो ये इस प्रकार से, इस एक्सिस के अलोंग इस प्रकार से ये रोटेशन कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा था कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम्स के इस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो रहा है। इसके कारण जो इनकी एनर्जी होगी उसको हम रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। थर्ड एनर्जी की हमने बात की थी वाइब्रेशनल एनर्जी। तो देखो ये हमारे दो एटम्स हैं जिनके बीच में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, यानी एक इधर राइट साइड तो दूसरा लेफ्ट साइड। तो इस प्रकार से इनके बीच में होने वाले वाइब्रेशन यानी कंपन के कारण होने वाली ऊर्जा को हमने नाम दिया था वाइब्रेशनल एनर्जी। और फोर्थ टाइप की एनर्जी है एक्साइटेशन एनर्जी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, मींस इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेंटर ऑफ मास के अलोंग बताई गई है डैश लाइन से, और जिसमें से एक एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में है और दूसरा नॉर्मल स्टेट में है। सो इस प्रकार से ये जो सभी एनर्जीज हमने देखी है, चार टाइप्स की एनर्जी अभी हमने जो देखी है, ये सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। लेकिन जब हम पॉली एटम में गैस को ये एनर्जी देते हैं तो दी गई कुछ ऊर्जा का भाग उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीमेंट में चला जाता है और बचा हुआ पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी के इंक्रीमेंट में काम आ जाता है। तो फाइनली अब हम यहाँ पे एक डायएटॉमिक गैस के लिए एक एटम की टोटल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो फाइनली एक डायएटॉमिक गैस के लिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखेंगे, E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम टोटल एनर्जी को, and it will be equal to the E translational plus E rotation plus E vibrational plus E electronic, means स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और उत्तेजन ऊर्जा, इन सभी का योग क्या देगा हमें, कुल ऊर्जा। सो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं that E is equals to the ET plus ER plus EV plus EE। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें डायएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट इवेल्युएट करनी है, और स्पेसिफिक हीट CV से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल E ओवर डेल T। तो हमें यहाँ पे फाइनली E निकालना है, यानी इसकी इंटरनल एनर्जी हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, और वो इंटरनल एनर्जी हम यहाँ पर निकालेंगे पार्टीशन फंक्शन से। तो टोटल एनर्जी निकालने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना, यानी कि हमें संवितरण फलन लिखना है, और संवितरण फलन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। सो Z की वैल्यू होगी दैट Z इज इक्वल्स टू द समीशन ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E अपॉन KT। अब देखिए यहाँ पे E जो है वो टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी की जगह हम क्या लिखेंगे, ET प्लस ER प्लस EV प्लस EE। सो Z का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ ब्रैकेट ET प्लस ER प्लस EV प्लस EE डिवाइडेड बाय KT ब्रैकेट क्लोज। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं दैट Z इज इक्वल्स टू द समीशन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ET अपॉन KT समीशन exponential of minus ER upon KT multiplied by summation over exponential of minus EV upon KT multiplied by summation exponential of minus EE upon KT। देखिए ये जो एक सिंगल टर्म है समीशन ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ET अपॉन KT, ये हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए पार्टीशन फंक्शन है।
ये वाली टर्म रोटेशनल एनर्जी के लिए है, समीशन ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ईवी अपॉन केटी। वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए पार्टीशन फंक्शन है, तो वहीं समीशन ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई अपॉन के टी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एनर्जी के लिए पार्टीशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो फाइनली हमारा जो पार्टीशन फंक्शन है z, हम इस पार्टीशन फंक्शन को सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो z इज इक्वल टू द zt इंटू zr इंटू zv इंटू ze। अब हम यहाँ पे इनका लॉग ले सकते हैं। सो log of z is equals to the log of zt plus log of zr plus log of zv plus log of ze। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहा था हमने कि अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें टोटल एनर्जी निकालनी होगी, और टोटल एनर्जी को हम यहाँ पार्टीशन फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाता है ई बार से, जिसका फॉर्मूला होता है एन के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड। ओके, अब यहाँ पर जो z है ये पार्टीशन फंक्शन है जिसको अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से log ऑफ z की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं। तो देखिए ई बार का फॉर्मूला होगा एन के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड टी प्लस डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड आर प्लस डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड वी प्लस डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड ई। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ टोटल एनर्जी की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डायएटॉमिक गैस के लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी के सम के इक्वल है। देखिए टोटल एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण जो पार्टीशन फंक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस ड्यू टू एक्साइटेशन। सो इन सभी के कारण एनर्जी के टोटल के इक्वल है हमारी इंटरनल एनर्जी। अब आगे हमें यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना है, मींस हमें मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है। तो करस्पॉन्डिंग सिमिलरली हम मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए Cv का फॉर्मूला दिया जाता है एनर्जी के टर्म में, दैट Cv इज इक्वल टू द डेल ई बार ओवर डेल टी, जहां पे Er है आपकी इंटरनल एनर्जी एंड T इज द टेम्परेचर। सो देखिए हमारे पास में Er की वैल्यू आ गई है और हमें Cv पता है कि हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हर एक यहाँ पे हर एक एनर्जी की टर्म के लिए हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करें, जैसे कि ये वाली ट्रांसलेशनल एनर्जी है, ये रोटेशनल एनर्जी, ये वाइब्रेशनल और ये एक्साइटेशन एनर्जी। तो इन हर एक चारों टर्म के करस्पॉन्डिंग अब हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट और एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला दिया जाएगा Cv ट्रांसलेशनल प्लस Cv रोटेशनल प्लस Cv वाइब्रेशनल प्लस Cv इलेक्ट्रॉनिक। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो कहा था कि एक डायएटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल एनर्जी का फॉर्मूला ET से हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू होती है 3/2 NkT। अब जब हमें एनर्जी की वैल्यू पता है तो Cv की वैल्यू क्या होगी, अभी अभी हमने ऊपर देखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेल ई बार ओवर डेल टी। तो देखिए यहां से हमें पास में ET बार की वैल्यू है दैट इज 3/2 NkT, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 Nk। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल एनर्जी की वैल्यू एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस की इक्वल ही होती है एंड दैट इज द 3/2 Nk। अब हम आगे बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप की एनर्जी की एंड दैट इज द
रोटेशनल एनर्जी। अभी हमने ऊपर एक डायग्राम में बताया था कि दोनों एटम्स को मिलाने वाले, दोनों एटम्स के सेंटर को मिलाने वाले एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों एक रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव करते हैं। सो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट की जाती है, EJ, दैट इज द, हम एक पर्टिकुलर लेवल की बात कर रहे हैं, J लेवल की अगर मैं बात कर रही हूं तो EJ की वैल्यू होगी h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ij इंटू J प्लस 1। यहाँ पे J एक पर्टिकुलर लेवल, देखिए मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, जैसे एक लेवल, फिर अपर लेवल, दूसरा हायर लेवल, तो एक पर्टिकुलर लेवल की जब मैं बात कर रही हूँ तो उस लेवल को मैं J से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और h क्रॉस है अपना रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट एंड I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे इस केस में पार्टीशन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से और उसकी वैल्यू होगी समीशन ओवर Gj एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EJ अपॉन KT। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक टर्म लिखी है Gj। Gj को हम कहते हैं डीजनरेसी, यानी कि अपभ्रष्टता। ये घूर्णन ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता बताती है ये वाली टर्म Gj, और इसकी वैल्यू इक्वल होती है 2J प्लस 1 की। देखिए मैंने कहा था अलग अलग लेवल, हम बात करते हैं ना एनर्जी लेवल की, एक होता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए अगर हम 0 ले रहे हैं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए उसकी वैल्यू 1 लेंगे, फर्स्ट लेवल n बराबर 1 लेंगे। तो उसी प्रकार से अगर मैं लोअर लेवल की बात कर रही हूँ तो उसके लिए J की वैल्यू 0 लूंगी, फर्स्ट लेवल की बात कर रही हूँ तो J की वैल्यू 1 लूंगी। तो इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग लेवल के करस्पॉन्डिंग हमें डीजनरेसी की वैल्यू मिलती है Gj एंड इट इज इक्वल टू दी 2J प्लस 1। तो इस प्रकार से हमारा जो भी पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला आया था, इस फॉर्मूला में हमने Gj की वैल्यू पुट की, साथ ही EJ की वैल्यू भी पुट की है। तो Z का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ओवर J 2J प्लस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I KT इंटू J इंटू दी J प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे h क्रॉस भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, K2 ये सभी कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हमने एक नया नाम दिया थीटा r से। सो थीटा r इज इक्वल टू द h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ik। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ik, इसकी जगह हमने लिखा है थीटा r। सो z विल बी इक्वल टू दी समीशन ओवर j 2j प्लस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस j इंटू j प्लस 1 इंटू थीटा r अपॉन t। अब आगे मैं बात कर रही हूँ लो टेम्परेचर लिमिट की। देखिए हम यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करेंगे, एक हाई टेम्परेचर लिमिट और एक लो टेम्परेचर लिमिट। देखिए हाई टेम्परेचर में हम ये अज्यूम करेंगे कि थीटा r की वैल्यू t से ज्यादा है, वो हमारा होगा लो टेम्परेचर लिमिट, यानी कि जब t की वैल्यू इससे कम होगी, और हाई टेम्परेचर लिमिट होगी जब t की वैल्यू थीटा r के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। So first case that I am going to discuss here is low temperature limit for which theta r is much greater than t। तो देखिए हमारा पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला था z is equals to the summation over j is equals to the 0 to the infinite 2j plus 1 exponential of minus j into j plus 1 into theta r upon t। अब हम यहाँ एक समीशन जो टर्म है इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने कहा था j की वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकती है। सो 1 बाय 1 हम इसको ओपन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने यहाँ पर j की वैल्यू 0 रखी तो देखिए 0 में रखने पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, और एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 मिल गया। 1 प्लस सेकेंड स्टेप में हमने j की वैल्यू 1 रखी तो 2 प्लस 1 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 थीटा r अपॉन t प्लस 2 रखा तो 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 6 थीटा r अपॉन t। अब हमने यहाँ पे इसका लॉग लिया तो लॉग ऑफ z क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 थीटा r अपॉन t, क्योंकि हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर लिमिट की।
तो इसलिए हमने हायर टर्म को नेग्लेक्ट किया। अब देखिए हम क्योंकि थीटा आर इज मच मच ग्रेटर देन टी अज्यूम कर रहे हैं, इट मीन्स थीटा आर अपॉन टी विल बी मच मच ग्रेटर देन 1 और एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा आर अपॉन टी विल बी मच मच ग्रेटर देन 1। भाई जब थीटा आर अपॉन टी की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है तो इसका एक्सपोनेंशियल भी 1 से बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल कर दें यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा आर अपॉन टी देखें तो इसकी वैल्यू 1 से बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास में यहाँ पर यही टर्म तो आ रही है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा आर अपॉन टी, तो हम ये कह रहे हैं इस केस में इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। और जब हमारे पास में ऐसी कंडीशन आती है तो हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जैसे कि log ऑफ 1 प्लस एक्स, जब x की वैल्यू बहुत ही कम होती है 1 से, तो ये एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट x के इक्वल होता है। तो हमारे पास में यही कंडीशन आ रही है दैट log ऑफ 1 प्लस दिस टर्म, और इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम है, सो इट कैन बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दी 3 ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ 2 थीटा r अपॉन t। So log of z will be almost equal to the 3 exponential of minus 2 theta r upon t। अब देखिए हमने अभी बात की थी लो टेम्परेचर लिमिट की, जिसके लिए हमें log of z की वैल्यू मिल गई है। अब हमें यहाँ इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NkT² del over del T log of z at the constant volume। अब देखिए हमारे पास में log of z की वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। सो E bar विल बी इक्वल टू दी NkT² del over del T 3 ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 थीटा r अपॉन t। जब हम इस यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में इस टर्म का सॉल्व करेंगे तो हमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिलती है, एंड दैट इज इक्वल टू दी E bar which is equals to the minus of 6 Nk theta r exponential of minus 2 theta r upon t। अब हमारे पास में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमें मिल गई है। अब आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट को हम Cv से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला इसका होता है del E bar over del T at constant volume। अब क्योंकि हम यहाँ पर इस स्पेसिफिक हीट को रोटेशनल एनर्जी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे Cv फॉर रोटेशनल। सो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में E बार की जगह वैल्यू पुट की 6 Nk थीटा r एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 थीटा r अपॉन t। आगे हम इस पूरी टर्म का t के रिस्पेक्ट में मींस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें Cv की वैल्यू मिलती है 12 Nk थीटा r अपॉन t का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 थीटा r अपॉन t। तो ये तो अभी हमने बात की थी लो टेम्परेचर लिमिट की। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जब हम लो टेम्परेचर लिमिट मीन जब हम कह रहे हैं t की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, लो टेम्परेचर मीनिंग मतलब t इज टेंडिंग टू 0, तो उस केस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू रैपिडली डिक्रीज होती है और फाइनली जाके 0 के इक्वल हो जाती है। सो हम ये देखते हैं कि इस केस में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो केवल ट्रांसलेशनल स्पेसिफिक हीट के टर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। सो लो टेम्परेचर लिमिट के केस में डायएटॉमिक मॉलिक्यूल या डायएटॉमिक गैस एक मोनोएटॉमिक गैस की तरह ट्रीट करती है। अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं हाई टेम्परेचर लिमिट। हाई टेम्परेचर लिमिट के केस में T की वैल्यू ज्यादा होगी, सो थीटा R विल बी मच मच लेस देन T। जब हम हायर टेम्परेचर लिमिट को डिस्कस कर रहे हैं तो उस केस में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम कंटिन्यूअस अज्यूम करते हैं, और इस अजम्पशन के साथ में हम स्पेसिफिक हीट को डिटरमाइन करते हैं। सो उसके लिए हमें सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन निकालना होगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल को कंटिन्यूअस अज्यूम कर रहे हैं, सो इस केस में हमारा समीशन की जगह इंटीग्रेशन रिप्लेस हो जाएगा।
So z will be equal to the integration from 0 to the infinite 2j plus 1 exponential of minus of j into j plus 1 theta r upon t into dj। अब हमने यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, जिसके लिए हमें कुछ assumptions assume करने होंगे। So let us assume that x is equals to the j into j plus 1। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं कि हमारे टर्म में इस इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन j के रिस्पेक्ट में है, तो अब हमें क्या करना होगा, यदि हम j into j plus 1 को x assume कर रहे हैं तो हमें इसका dx निकालना होगा। So dx की वैल्यू आएगी 2j plus 1 into dj। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, j स्क्वायर प्लस j, और j स्क्वायर प्लस j का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2j plus 1 into dj। तो जब हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को इस इंटीग्रेशन के रिलेशन में यूज लेंगे तो z की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू द इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा r x अपॉन t इंटू dx। देखिए 2j plus 1 dj की जगह तो हमने क्या लिख दिया, dx, और j इंटू j plus 1 की जगह लिख दिया हमने x। जब हम इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिलती है कैपिटल T अपॉन थीटा r के इक्वल। सो फाइनली हमें यहाँ हाई टेम्परेचर लिमिट के लिए z की वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना, और इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रही है ER से। फॉर्मूला है mkt स्क्वायर डेल ओवर डेल t लॉग ऑफ z। अब देखिए z की वैल्यू क्या है, t अपॉन थीटा r, तो लॉग ऑफ z क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ t माइनस लॉग ऑफ थीटा r। तो देखिए ER बार की वैल्यू हो जाएगी mkt स्क्वायर डेल ओवर डेल t लॉग ऑफ t माइनस लॉग ऑफ थीटा r। अब हम क्योंकि यह कह रहे हैं हाई टेम्परेचर लिमिट के लिए, तो उस केस में थीटा r इज मच मच लेस देन t, और थीटा r की वैल्यू बहुत कम है, तो ER बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि हम थीटा r को अज्यूम नेग्लेक्ट करेंगे, लॉग ऑफ t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t मिलेगा। सो nkt स्क्वायर अपॉन t, यानी E बार की वैल्यू हमें nkt के इक्वल मिलेगी। तो इस प्रकार से जब हमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम CV बार निकाल सकते हैं, और CV की वैल्यू क्या होती है, डेल ER बार ओवर डेल t। सो CV की वैल्यू आएगी nk के इक्वल। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे एक डाई